गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 24-25 अगस्त के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते लास्ट डे के रिवीजन के साथ। लास्ट हमने क्या डिस्कस करा था? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इट इज़ जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर द ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इन्होंने कोलैब करा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। एंड 18th IESO इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड कहाँ पे ये हुआ था? चाइना ने इसे होस्ट करा था। INS अरिधमन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इट इज़। एंड कलाई सेकंड कहाँ से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से यह रिलेटेड है। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बुल्गारिया कहाँ से किसने लिया? तपस्या द रेसलर फ्रॉम इंडिया, इन्होंने यह जीता गोल्ड मेडल पहला। लिपुलेख पास कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड का यह पार्ट है। GIAHS क्या है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे इनिशिएट करा है? दैट इज़ FAO। संपूर्णता अभियान किस इंस्टीट्यूशन ने इसे लॉन्च करा है? एंड दैट इज़ नीति आयोग। एंड दिदाई ट्राइब इंडिया के उड़ीसा राज्य से यह एसोसिएटेड है। विच टू स्टेट्स आर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज समन्वय शक्ति 2025? सो भारत के कौन से दो राज्य हैं जो एक्सरसाइज समन्वय शक्ति को कंडक्ट करा रहे हैं? एंड दे आर असम एंड मणिपुर। एंड लास्ट हमने डिस्कस करा था अग्नि 5, एक टाइप का न्यूक्लियर केपेबल लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है? दैट इज द ओनली DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया, राइट? So here we go. And please note these questions are part of Daily 20 MCQ series that is available in GK Today Android app only. So the first one, what is the name of the half humanoid robot on board the first uncrewed गगनयान mission? So पहले मानव रहित गगनयान मिशन पर सवार अर्ध मानव रोबोट का नाम क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है, and that is व्योममित्र। So दिसंबर 2025 में यहाँ पर व्योममित्र को लॉन्च किया जाएगा। That is the first uncrewed गगनयान मिशन। एंड प्लीज़ नोट, व्योममित्र एक फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसके पास फेशियल एक्सप्रेशन है, स्पीच ये दे सकती है, जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है वैसा ये रोबोट है, बट इसके पास पैर नहीं है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, एंड दैट इज़ व्योममित्र। ठीक है, सो दिसंबर 2025 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। फर्स्ट अनक्रू गगनयान मिशन, इसे कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? लोअर अर्थ ऑर्बिट में, यहाँ से 400 किलोमीटर हाइट पर। ठीक है, जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है गगनयान मिशन उसको टेस्ट यह करेगी वहाँ पर जाकर। ठीक है, एंड इसी के साथ इसरो के जो मेजर प्लान्स है, 9 लॉन्चेस है यहाँ पर 2025 एंड 2026 के बिटवीन, इंक्लूडिंग ओशनसैट 3A, NVS 03, TDS 01, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। एंड आल्सो प्लीज नोट, इसरो ने 2025 को घोषित करा है द गगनयान ईयर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गोल्स को एम्फसाइज करने के लिए। ओवरऑल यहाँ पर गगनयान मिशन में होने क्या जा रहा है उसे डिस्कस कर लेते। एंड व्योममित्र 2 वर्ड से यह मिलकर बना है, संस्कृत ओरिजिन। व्योम का मतलब है स्पेस, मित्र का मतलब है फ्रेंड। सो यहाँ पर ऑलरेडी जो इसरो है गगनयान मिशन को स्टार्ट कर चुका है। कैसे स्टार्ट हुआ था? अबॉट मिशन से, दैट इज TVD1, यानी लॉन्च के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कंपोनेंट्स में कुछ गड़बड़ होती है, तो टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट जो अबॉट मिशन है इसे सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट किया गया। इसके बाद TVD2 मॉड्यूल का टेस्ट किया जाएगा, सेम टाइप का है, जो व्हीकल टेक्नोलॉजी है उसको यह चेक करेगा। जैसे ही TVD2 कंप्लीट हो जाएगा, अनक्रू ऑर्बिटल फ्लाइट्स को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा विद व्योममित्र। एंड एट लास्ट 2027 में इंडिया लॉन्च करेगा इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट द गगनयान, जिसमें जाने वाले हैं 3 मेंबर्स। द एस्ट्रोनॉट्स कौन कौन है गगनयान के लिए? दैट इज शुभांशु शुक्ला, बालाकृष्णन नायर, एंड थर्ड पर्सनालिटी का नेम प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड ड्यूरेशन रहेगी इस मिशन की 3 डेज़ की। देन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, सेफ लैंडिंग इंडियन ओशन में यहाँ पर करा दी। एंड प्लीज़ नोट, इसके लिए जिस व्हीकल को यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ द ओनली LVM-3 रॉकेट को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जो अपने साथ लेकर जाएगा द मॉड्यूल, जिसका वेट है 8.8 टन। और जैसे ही वो मॉड्यूल पहुँचेगा स्पेस में, एग्जैक्टली लोअर अर्थ ऑर्बिट में 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट इज़ क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल। सो ऑर्बिटल मॉड्यूल यहाँ पर डिवाइड होगा क्रू मॉड्यूल एंड सर्विस मॉड्यूल में। क्रू मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे 3 डेज़ के लिए, एंड सर्विस मॉड्यूल पावर प्रोवाइड करेगा क्रू मॉड्यूल को एंड अदर सिस्टम को। ठीक है, एट लास्ट जैसे मिशन कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन ओशन में यह इनकी सेफ लैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी, एंड दैट इज़ द गगनयान मिशन
रन जो 2027 के लिए प्लान्ड है, बट उसके लिए जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। आगे बढ़ते, मूव टू द नेक्स्ट वन। गगनयान से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देख लेते हैं, एंड दैट इज CE-20 क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, एंड दैट इज ओनली द इसरो ने इसे डेवलप करा है। सो गगनयान के लिए किस इंजन को यूज़ किया गया, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, सो विच सिटी इज द होस्ट ऑफ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 एंड एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025। सो कौन सा शहर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप एंड एशिया एक्वेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करता नजर आएगा? कौन है मेजबान फ्रॉम इंडिया, एंड दैट इज अहमदाबाद। सो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप ये सितंबर और अक्टूबर में होगी, एंड एक और है दैट इज AFC अंडर-17 एशियन कप क्वालिफायर राउंड जो नवंबर में होगा। इस प्रकार यह 3 मेजर गेम अहमदाबाद होस्ट करता नजर आ रहा है। 29 कंट्रीज से जो एलीट एथलीट्स है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। एग्जैक्टली गुजरात में भी कहाँ पर, नारायणपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सिलेक्ट किया गया है, एंड द अदर वन इज द एरिना बाय ट्रांस स्टेडिया, यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है इन गेम्स को, जिसपे डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करने पहुँच रही है, एंड दैट्स वाई यह जो है अपडेट में चल रहा है। एंड इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कल मैंने यहाँ पर जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश कर दिए है, उसमें भी यह क्वेश्चन था। ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कौन इसे होस्ट करेगा, ठीक है। सो द टॉपिक इज वेट लिफ्टिंग। यहाँ पर हम इंडिया के जो मेजर वेट लिफ्टर्स है उनका नाम डिस्कस करेंगे, उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो किस गेम से एसोसिएटेड है, एंड द मोस्ट कॉमन नेम एंड दैट इज द मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर है फ्रॉम इंडिया। इनकी मेजर अचीवमेंट्स क्या है? 2020 में ओलंपिक्स में इन्होंने जीता द सिल्वर मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है 2017 में गोल्ड के साथ, 2022 में सिल्वर मेडल के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स को यह जीत चुकी है गोल्ड के साथ 1822 एडिशन में और सिल्वर 2014 में, एंड एशियन चैंपियनशिप विथ ब्रॉन्ज मेडल 2020 में। सो इनकी मेजर अचीवमेंट्स को ध्यान रख लेना। मीराबाई चानू एक वेट लिफ्टर है। द सेकेंड कॉमन नेम दैट इज कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल यह हमारे लिए लेकर आई थी ओलंपिक्स 2000 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की विनर भी यह रह चुकी है, एंड एशियन गेम्स भी यह जो विनर है वो रह चुकी है। एक अदर नेम इज दैट इज कुंजा रानी देवी। शी इज़ आल्सो वेट लिफ्टर फ्रॉम इंडिया, एंड एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज इन्होंने हमें दिलाया। वर्ल्ड चैंपियनशिप काफ़ी बार इन्होंने जीती है सिल्वर मेडल के साथ, 89 में, 91 में, 92, 94, ये सारे ईयर्स इनके नाम रहे। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल यह लेकर आई थी 2002 एंड 2006 में, एंड द पर्सनैलिटी इज कुंजा रानी देवी। एक अदर नेम एंड दैट इज संजीता चानू। शी इज़ आल्सो वेट लिफ्टर फ्रॉम इंडिया। एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हमें दिलाया है, एंड कॉमनवेल्थ गेम्स भी यह खेल चुकी है। और भी काफ़ी प्लेयर्स है जस्ट लाइक सतीश शिवालिंगम, जेरेमी लालरंगा, रागाला वेंकट राहुल एंड मेनी मोर, बट कुछ कॉमन जो नेम है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। एंड अगेन स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए, आप ही के रिवीजन के लिए डाले हैं। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, इंडिया की मेजर रैंकिंग हम डिस्कस कर रहे, एंड दैट इज़ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया, एंड रैंकिंग इंडिया की यहाँ पर ड्रॉप हुई है, एंड दैट इज़ 41 रैंक पर है हम यहाँ पर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। बेसिकली जो इंडेक्स है ये ग्लोबल इकोनॉमीज़ को उनकी इकोनॉमी की बेसिस पर रैंक प्रोवाइड कर रहा है, एंड 2024 में हमारी रैंकिंग 39 थी, नाउ हम 41 पर यहाँ पर आ चुके हैं। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जियोपॉलिटिक टेंशन है एंड फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी यानी जो भी डेटा के थ्रू सामने जितना भी आकलन किया जा रहा है, सो ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रही है, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बेसिस पर जो टॉप कंट्रीज़ है, एंड दे आर स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, ये टॉप 3 कंट्रीज़ है जो जीडीपी इकोनॉमी की वजह से टॉप पर है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड द फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी। और इंडिया की रैंक यहाँ पर 41 रही, 39 हमें लास्ट ईयर इन लोगों ने दिया था, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा।
आगे बढ़ते, कुछ मेजर रैंकिंग्स को हम यहाँ पे फटाफट से रिवाइज कर लेते। मेजर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नमो सेफ्टी इंडेक्स में 2025 विच सिटी इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एंड दैट इज मैंगलोर। What is India's global ranking in terms of the largest aviation market? Fifth largest है हम. Which Indian city has secured the highest rank in Global Artificial Intelligence City Index and that is Bengaluru. India's global rank in fish production second पर है हम. Rank of Indian Namo Safety Index 67th इंडिया की टॉप जो स्टेट है सिटी है बेंगलोर. The rank of India in the Henley Passport Index 77 है. 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंडिया की रैंक 7 यहाँ पर रही. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक नेचुरल सैटेलाइट को हम डिस्कस कर रिसेंटली एक प्लैनेट की 29th जो नेचुरल सैटेलाइट है उसे डिस्कवर किया गया. यूरेनस यहाँ पर प्लैनेट है और उसकी जो सैटेलाइट अभी डिस्कवर हुई है एंड दैट इज S2025 नेम दिया गया. सो यूरेनस यहाँ पर 7th प्लैनेट है फ्रॉम द सन. आइस जाइंट है, मेनली हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, मीथेन एंड अमोनिया से यह बना हुआ है और इसके पास नाउ 29 नेचुरल सैटेलाइट हो चुकी है. 29 मून है यूरेनस के पास और रिसेंटली 5 मेजर वंस को जिन्हें अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है जिसमें से S2025U1 अभी रिसेंटली इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया गया. ऑफिशियली नेमिंग होगी बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन बाद में जाकर. ठीक है, सो इसे ध्यान रख लेना. इसके अलावा जो अदर मून से यूरेनस के जस्ट लाइक टाइटेनिया, राइट. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एंड यहाँ पे कुछ टेलीस्कोप ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है. हेबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर, चंद्र एक्सरे, कहाँ से ये एसोसिएटेड है वो फटाफट से देख लेते. हेबल स्पेस टेलीस्कोप यह तो नासा की है एंड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप इसे 2003 में लॉन्च किया गया था और नासा से ही एसोसिएटेड है. चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी नाम से इंडियन लग रही है प्लीज बट नोट नासा की है ये. इसे सब 99 में लॉन्च किया गया था डार्क मैटर, ब्लैक होल इन सब की डिस्कवरी करने के लिए. एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्लीज नोट इट्स अ कोलैब. 3 बॉडीज है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कनेडियन स्पेस एजेंसी ने 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक टर्म को हम डिस्कस करें दैट इज ब्लू कार्बन स्ट्रैटेजी. व्हाट डज इट रेफर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय द ओशन इन वेजिटेटेड कोस्टल इकोसिस्टम. यह इसका मतलब है. यानी ब्लू कार्बन का सिंपल सा मतलब है जो ओशन है, ओशन के जो प्लांट है वो इन्वायरमेंट से CO2 को ट्रैप कर रहे हैं, अपने स्मॉल एरिया में उसे डिपॉजिट कर रहे हैं और इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एलिमिनेट कर रहे हैं. और समुद्र में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डिपॉजिट हो गई, इसका स्टोरेज हो गया, उसे कहा गया था ब्लू कार्बन बिकॉज समुद्र में ये डिपॉजिट हुआ है सी में और सी का कलर ब्लू होता है, दैट्स वाई ब्लू कार्बन. सो रिसेंटली यहाँ पर किया क्या जा रहा है, जो नेट ज़ीरो कार्बन गोल है सब कंट्रीज़ के, इंडिया के 2070 है, किसी के पहले है, उन सबको अचीव करने के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी उन्हें लाया जा रहा है. ब्लू कार्बन इज़ वन ऑफ दैम. सो इसके थ्रू जो सी वीड फार्मिंग है इसे प्रमोट किया जा रहा है. सो जो वेजिटेशन है अगर आप करोगे ओशन में मोर कार्बन को कैप्चर किया जाएगा. दैट्स वाई सी वीड फार्मिंग को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है कार्बन को एलिमिनेट करने के लिए. बट द थिंग इज़ कि यह जो ब्लू कार्बन है ये ओनली ओशन के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ही एलिमिनेट कर सकती है, बट लैंड एरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ये एलिमिनेट नहीं कर सकती. सो इकोसिस्टम केवल 2% ऑफ द ओशन जो CO2 है उसे यहाँ पर एलिमिनेट कर रहा है. 50% एब्जॉर्ब कार्बन का कुछ लेवल है ओशन से रिलेटेड और क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए यह क्रूशियल है. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ओवरऑल ब्लू कार्बन क्या है, ओशन के जो प्लांट है वो ट्रैप करेंगे CO2 को, स्मॉल एरिया में उसे स्टोर करेंगे, इससे बिग इम्पैक्ट होगा. जो सीविड फार्मिंग है इस प्रोसेस को और फास्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए मोर स्टडी अभी रिक्वायर्ड है. आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन. नेशनल स्पेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेज. नेशनल स्पेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज 23 अगस्त. चंद्रयान 3 2023 सक्सेसफुल डे और उस डे को होस्ट किया गया, अनाउंस किया गया एज अ नेशनल स्पेस डे. जब हमने मून पर लैंडिंग करी थी, इंडिया को 4th कंट्री बनाया गया था इस मिशन के तहत जिन्होंने लूनर साउथ पोल पर फर्स्ट कंट्री एवर जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की है, लैंडिंग करी है. एंड दैट्स वाई द नेशनल स्पेस डे ऑन 23 अगस्त जस्ट बिकॉज ऑफ द 2023
achievement, and that is the Chandrayaan 3. Hope this question is clear. Simple सा डे है. 2025 की थीम क्या है इस डे की? दैट इज आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. और रिसेंटली नेशनल स्पेस मीट 2.0 को इसरो ने होस्ट करा. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. सो सब याद रहेगा नेशनल स्पेस डे, एंड दैट इज 23 अगस्त. एक अदर डे को हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज 25 जून, जिसे हाल ही फिलहाल में घोषित किया गया एज संविधान हत्या दिवस. जब 21 महीनों की एमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में उस डे को रिकग्नाइज करने के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. What is the name of the operation in which the Directorate of Revenue Intelligence dismantled a hydroponic weed smuggling syndicate? So recently यहाँ पर जो DRI है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने हाइड्रोपोनिक वीड स्मगलिंग को कैच किया है, सीज करा है. इसके लिए जितने भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसे डिसमेंटल ख़त्म किया है. और उसके लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया? एंड दैट इज ऑपरेशन वीड आउट. किसने चलाया? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, उनका यह डिपार्टमेंट है. और रिसेंटली इन लोगों ने जो ट्रैफिकिंग की जा रही थी इस हाइड्रोपोनिक वीड की, उस मिशन को कैप्चर किया, सीज किया. कहाँ से? बेंगलुरु से, भोपाल से, न्यू दिल्ली. नाउ द क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक वीड क्या है? क्या एक टाइप का ड्रग है, मेडिसिन है? नहीं, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसके कारण जो प्लांटेशन प्रोसेस है वो बहुत फास्ट की जा सकती है. बिना सॉइल के आप प्लांट को उगा सकते हो विथ द यूज़ ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी कम होता है. सो कुछ न्यूट्रिशन टाइप का ये हाइड्रोपोनिक वीड है जो प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के यह उग जाते हैं बहुत कम समय में. एंड दैट्स वाई इस टेक्नोलॉजी को इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है फेक प्लांट्स को उगाने के लिए. एंड रिसेंटली हाइड्रोपोनिक वीड को यहाँ पर कैप्चर किया गया, सीज किया गया बाय द DRI. कहाँ से? बेंगलुरु में एक रेलवे स्टेशन में, भोपाल जंक्शन में. सम 29.88 kg ऑफ हाइड्रोपोनिक वीड फ्रॉम ट्रेन बेंगलुरु, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. किसने चलाया इस ऑपरेशन को? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत यह फंक्शन करता है. राइट. सो एक मेजर एक्ट को यहाँ पर ध्यान रख लेना जिसके तहत ये जो अरेस्ट है, सीज है, ये सब किया गया, एंड दैट इज नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. Moving on, the next one, International Wicket Alliance is implemented through which agency in India? So इंडिया में किस एजेंसी ने इसे इम्प्लीमेंट करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. इन लोगों ने जो 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर है उस खुशी में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को बनाया. एंड रिसेंटली यहाँ पर हुआ क्या? इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जो भी मेंबर है, जो भी ऑफिशियल्स है, उनके लिए विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस को एक्सटेंड किया है. जैसे यूनाइटेड नेशन के जो भी ऑफिसर्स है उन्हें यहाँ पर विशेषाधिकार है कि यूएन की पोस्ट में रहते हुए उन पर कोई भी क्रिमिनल का चार्ज नहीं लगाया जा सकता, कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ऑफिशियल फ्रीडम है, कोई नॉन अरेस्ट है, बेसिकली अरेस्ट नहीं की जा सकती उन ऑफिशियल्स की. सेम प्रोसेस किसने करा है? इंडिया ने IBCA ऑफिशियल्स के लिए. जो IBCA के मेंबर्स है इंटरनेशनल और नेशनल, उन पर कोई भी प्रकार के क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते हैं लेकिन अरेस्ट नहीं किया जा सकता. टैक्स से फ्री है, ऑफिशियल फ्रीडम है, और किसी टाइप का भी जो लोकल जो लॉ एक्शन है उनके ऑफिशियल वर्क के दौरान नहीं उन पर किया जा सकता. यानी जब ड्यूटी कर रहे हैं उस टाइम पर उन पर नो एक्शन. सो ये सारे जो प्रिविलेजेस है रिसेंटली IBCA के जो ऑफिशियल्स है, जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज से रिलेटेड, उन्हें दिया गया. ओवरऑल IBCA 95 कंट्रीज़ का गठबंधन है, और जो 7 बिग कैट है उन पर फोकस्ड है. टाइगर, लायन, लैपर्ड, स्नो लैपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा. ठीक है. सो इन सब के नाम ध्यान रख लेना. दे आर द 7 बिग कैट्स जो IBCA का पार्ट है. एट लास्ट IBCA को कब बनाया गया 2023 में. किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये फंक्शन करता है. And 95 countries are the part of IBCA coalition. आगे बढ़ते the next one. Who has been appointed as the new commissioner of Delhi Police? So recently senior IPS officer को, and that is सतीश गोलचा, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है.
द कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में SBK सिंह को इन्होंने रिप्लेस किया है. सो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का पार्ट रहा ये न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, एंड दैट इज सतीश गोलचा. नेक्स्ट वन. So, which day is observed as International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief? So, धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में जो इंटरनेशनल डे है कब मनाया जाता है? UN ने इसे बनाया है, एंड दैट इज़ ऑन 22 अगस्त. ठीक है, UN जनरल असेंबली ने क्रिएट करा है. यह डे उन लोगों को ऑनर करता है जो अपने बिलीव या सिस्टम या धर्म के कारण जो वायलेंस है उन्होंने फेस करा है, और उन्हें ऑनर करने के लिए इस डे को UN ने डिक्लेयर किया था. ठीक है, सो 22 अगस्त ईच ईयर इंटरनेशनल डे फॉर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजियन. चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ डेज इन न्यूज़. सो यहाँ पर इंटरनेशनल डेज हम देखेंगे जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रहे हैं, and they are which national mission was announced on Independence Day, and that is the Democracy Mission. Mega Tinkering Day किसने इसे होस्ट करा? अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग के साथ मिलकर. वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त. स्पर्श योजना किससे रिलेटेड? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट. वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त. इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या रही थी? लोकल एक्शंस फॉर द एसडीजीज एंड द बियॉन्ड. 12 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को. And what is the name of the operation launched by the BSF along the Rajasthan border ahead of Independence Day? That is Operation Alert. Operation Sardh Hawa भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है. The last one, and that is मीठी रिवर. कहाँ से ये एसोसिएटेड है? That was recently seen in news. Flows through which state? Please note it is related with Mumbai. So यहाँ पर रिसेंटली जो मुंबई पुलिस है उनका एक विंग है, एंड दैट इज़ द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग EOW, एंड इन्होंने 49 ईयर ओल्ड जो कंट्रैक्टर है उन्हें यहाँ पर अरेस्ट करा बिकॉज यहाँ पर डीसिल्टिंग का फ्रॉड था. डीसिल्टिंग फ्रॉड, इसका मतलब है जो मीठी रिवर है इसे क्लियर करने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए, इसमें जितना भी कचरा है, डेब्री है, जो भी है उसे हटाने के लिए इन्हें पैसे दिए गए थे, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 65 करोड़ रुपीस का. बट यहाँ पर घोटाला, करप्शन और काम ढंग से हुआ नहीं, स्कैम कर दिया इन लोगों ने. एंड रिसेंटली जो मुंबई पुलिस ने इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करा, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. एंड इसका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है दैट इज़ विहार लेक. 18 किलोमीटर रास्ता मुंबई में कवर करती है, देन अरेबियन सी में जाकर एंड हो जाती है एट महिम क्रिक. सो महिम क्रिक अरेबियन सी से यह नियर बाय लोकेटेड है. सो करप्शन केस के कारण यह न्यूज़ में रहा. 65 करोड़ रुपीज़ का घोटाला बाय कॉन्ट्रैक्टर, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा. सो सेशन को आज हम यहाँ पर एंड करते हैं. होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर. आज जो रिवीजन के क्वेश्चंस है आप सभी के लिए दैट इज़ रिलेटेड विथ द रिवर इन करंट अफेयर. सो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट्स में प्रोवाइड करने, इसके आंसर मैं कल आपको दे दूंगी. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मेंशन है. जो वीडियोस है कल आए हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, प्लेस इन न्यूज़, जो क्वार्टर करंट अफेयर्स है उन सबको प्लीज़ वॉच कीजिए. इट इज़ फॉर रिवीजन, आप सभी के लिए बने हुए हैं.